मिलेगा। और वहां तक बात उसके ठीक है कि भगवान की आराधना कर, आगे उसका अभिमान बोल रहा है। और सुनीति ने भी यही कहा, बेटा तेरी सौतेली माँ ने भले ईर्ष्या बस ये बात कही है कि तू सुनीति का बेटा इसलिए सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, लेकिन पहले जो उसने बात कही वो बड़ी अच्छी बात कही है, सिंहासन भी चाहिए तो भी भगवान की आराधना कर। इतनी बात तो ले ले, बाकी छोड़ दे। और वही हुआ, ध्रुव जी महाराज उतनी बात ले लिए, जंगल को जाते हैं और भगवान की आराधना करके 6 महीने में वापस आकर उनको सिंहासन की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया भाई? अगर सिंहासन चाहिए तो भी भगवान ने दिया कि नहीं दिया? दिया। हाँ, तो अर्थार्थी भक्त माने अगर कुछ भी चाहिए, संपत्ति चाहिए, फैक्ट्री चलाना चाहिए, कुछ व्यापार बढ़ाना चाहिए, तो भगवान कहते जो केवल मेरी आराधना करता है मैं उसकी भी पूर्ति करता हूँ। जिज्ञासु भक्त हैं राजा परीक्षित, महाराज उद्धव जी, अर्जुन, ये सब जिज्ञासु भक्त हैं। भगवान से प्रश्न किया, भगवान को ही गुरु मान लिया और भगवान ने उनकी शंका का निवारण करके उनको ज्ञान की अनुभूति कराई, भगवान की अनुभूति कराई। जिज्ञासु भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज। ज्ञानी भक्त का एक जीवन जो होता है बड़ा विलक्षण होता है। और प्रहलाद जी का आप देखें, ज्ञानी भक्त के यहाँ सारे नियम टूट जाते। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ है भाई? माता पिता कौन है? प्रहलाद जी के पिता कौन है? हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु देवता है कि दैत्य है? दैत्य है। दैत्य उनके पिता है, माता पिता कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं है, उनकी जाति दैत्य है, उनका स्वभाव दैत्य है। और वहां इनका जन्म हुआ है प्रहलाद जी का। इनका प्राकट्य कब हुआ जानते हैं? हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को जब वराह भगवान ने संहार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज हुआ। और हिरण्यकश्यपु क्या कहता है? बोले विष्णु भगवान पहले समदर्शी थे, अब ये विषमदर्शी हो गए। ये दुष्ट का स्वभाव होता है, जब तक आप उसके हाँ में हाँ मिलाते रहो आप बहुत अच्छे हैं, और जहाँ उसके मन की बात नहीं हुई आप बहुत खराब हैं। ये दुष्ट का स्वभाव, वो आपके जीवन को लेकर के व्याख्या नहीं करेगा, वो अपने मन के अनुसार आपको चलाएगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है दुष्ट से न मित्रता करो और हो सके तो न शत्रुता करो। हाँ, दूर रहो थोड़ा उससे, क्योंकि मित्रता करोगे तो दुष्ट बनाना चाहेगा आपको, और शत्रुता करोगे तो झगड़ा करेगा, आप नहीं करो तो वो करेगा। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को कहता है वो बहुत पक्षपाती हो गए, देवता लोग उनकी स्तुति करते, इसलिए देवताओं का पक्ष लेकर के वो दैत्यों को मारते। और उन्होंने मीटिंग बुलाई, हाँ दैत्यों की मीटिंग बुलाई। तो इसलिए आज जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये सतयुग की कथा है जो आप लोग सुनने जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सारे दैत्यों की सभा बुलाई, दैत्यों की सभा में निर्णय किया था, जानते हो तुम लोग विष्णु भक्तों को मारना प्रारंभ करो, विष्णु की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। कौन है विष्णु भक्त? जो महात्मा हैं, जो गो सेवक हैं, जो ब्राह्मण सेवक हैं, जो वेद पाठी हैं, इनको परेशान करो और नहीं माने तो उनको मार डालो। ये हिरण्यकश्यपु का आदेश था। बोले आप क्या करेंगे? बोले मैं पहले साधना करूंगा और साधना करके इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि मेरे को दुनिया में कोई मारने वाला नहीं होगा। ये अभिमान होता है असुर व्यक्ति का, वो सोचता है अब हमको कोई हटाने वाला नहीं है, यही सोचता है। लेकिन अब जानते हैं रावण का अभिमान नहीं रहा, हिरण्यकश्यपु का अभिमान नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तो आज भी किसी का अभिमान रहने वाला नहीं। और आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं रहा। जो लोग सोचते थे चाय वाला, यही बोलते थे ना चाय वाला क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन वो तो दिखा दिया ठाकुर जी ने। तो अभिप्राय क्या है? ये कुछ भी ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ भी हो सकता है, कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। तो अभिप्राय महाराज उसने कहा मैं ऐसे साधना करूंगा कि मेरे को दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा और तुम लोग तब तक विष्णु भक्तों को परेशान करो। अब वो जो साधना प्रारंभ किया हिरण्यकश्यपु ने, भयंकर साधना, वो एक अंगूठे के सहारे खड़ा है, हाथों को ऊपर को किए हुए आकाश की तरफ देख रहा है और भगवान शंकर का और ब्रह्मा जी की साधना कर रहा है। विष्णु भगवान की साधना कोई दैत्य नहीं करता है। जानते हो फर्क क्या है भोले बाबा में और विष्णु भगवान में? भोले बाबा की जो साधना करो, जो मांगो सब मिल जाएगा। वो दैत्य हो या देवता हो, विचार नहीं करते, मांगना तुम्हारा काम, मेरा देना मेरा काम, क्या होगा वो तुम जानो।
विष्णु भगवान की कोई भी साधना करे वो जल्दी नहीं देते, वो विचार करते हैं इसको देना उचित है या उचित नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी आप पुराण देखें, जितने भी कथा देखें, कोई भी दैत्य भगवान विष्णु की साधना नहीं किया, या तो भगवान शंकर की किया या ब्रह्मा जी की किया, क्योंकि वो दे देते। अब महाराज इसने भयंकर साधना की और इतनी साधना की कि इसका जो शरीर था ना वो सब दीमक खा गया, हड्डी मात्र रह गया। अब आप कहेंगे आज तो ये साधना नहीं हो सकती, हो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सतयुग में जो प्राण था ना वो हड्डी में रहता था, कलयुग में जो प्राण है वो अन्न में है। आज अगर अन्न जल नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सतयुग में प्राण हड्डी में रहता था, शरीर से मांस खत्म हो जाए, रक्त खत्म हो जाए तो भी प्राण रहता था, जीवात्मा छोड़ के नहीं जाता था। वो अलग अलग युगों की व्यवस्था है। कलयुग में एक सुविधा भी आप लोगों को पता है ना, बताया भी है पहले। कलयुग में एक सुविधा क्या है, सबसे अच्छी सुविधा है आपके पास, भगवान ने जो दे रखी है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा, कलि कर एक विशेष प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। बोले महाराज कलयुग में भगवान ने एक विशेष सुविधा दे रखी है, क्या? मन से किसी का बुरा चाहोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से किसी का भला चाहोगे तो पुण्य आपका हो जाएगा। ये विशेष सुविधा है कि नहीं, बताओ? अब आप करोगे कि नहीं इसको? यही सबसे कठिन काम है। इसलिए भगवान ने सुविधा दी है भाई, बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना यज्ञ किए, बिना कोई अनुष्ठान किए, आप मन से, और हमारे सनातन धर्म का तो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मन से आप किसी का अगर भला चाहते हैं तो महाराज आपके पुण्य इकट्ठे होने लग जाएंगे। बुरा चाहते हैं तो पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग की सुविधा है, हर युग के अलग अलग नियम होते। तो हिरण्यकश्यप का प्राण हड्डी में है, गया नहीं, क्योंकि सतयुग की व्यवस्था थी। अब जब बहुत उसके मस्तक से ज्वाला निकलने लग गई, प्रकाश निकलने लग गया, और भागवत में वर्णन है कि इतनी ज्वाला निकली कि सूर्य चंद्र का प्रकाश भी धूमिल पड़ने लग गया, इतना तेज निकला हिरण्यकश्यप के मस्तक से। अब तो महाराज देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की आप जल्दी जाइए, नहीं तो त्रिलोकी को भस्म कर देगा अपनी तपस्या से, इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है। और इस घटना से हमको आपको क्या सीखना है? किसी के जीवन में भी अगर शक्ति है तो शक्ति साधना से ही प्राप्त होती है। वो शक्ति का जो सदुपयोग करे उसको हम लोग देवता कहते हैं, और शक्ति का जो दुरुपयोग करे उसको हम लोग दैत्य कहते हैं। फर्क इतना ही, शक्ति अगर दैत्य के पास भी है तो ये मत सोचना कि ऐसे मिल गई है, उसने भी कुछ किया है, साधना की होगी, चैरिटी की होगी, सेवा की होगी, जो भी किया होगा। आज अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास भी पैसा दिख रहा है तो या तो इस जन्म में उसने चैरिटी की है या पिछले जन्म में किया है। ईश्वरीय व्यवस्था में गड़बड़ नहीं हो सकता, मानवीय व्यवस्था में हो सकता है। अगर हिरण्यकश्यप के पास भी शक्ति है तो साधना की शक्ति, बाद में उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, वो एक अलग बात है। इतनी भयंकर साधना किया, ब्रह्मा जी महाराज आकर के प्रकट हो गए। हाँ, ब्रह्मा जी ने देखा भाई, हाँ आग तो निकल रही है, प्रकाश तो निकल रहा, लेकिन व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा। दीमक उसका महाराज चमड़ी, उसका मांस, उसका रक्त सब खा गई थी। हड्डी में दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया था, उसकी हड्डी में, हिरण्यकश्यप की हड्डी में, और उस मिट्टी में से बांस के वृक्ष निकल आए थे। आप कल्पना कर सकते हो साधना की, आज तो कोई सोच भी नहीं सकता है। आज तो मच्छर काट जाए तो ध्यान छूट जाता है, वहां तो सारा समाप्त ही हो गया था। हाँ, अस्थि मांस चमड़ी, हाँ रक्त और महाराज मांस सारा समाप्त हो चुका है। और वृक्ष निकल आए हैं, बांस के वृक्ष। ब्रह्मा जी देखते हैं भाई ये प्रकाश निकल रहा है लेकिन व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेने के बाद अभिमंत्रित करके छिड़का, जैसे छिड़का वो दे दीप्यमान व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया, जैसे अभी महाराज महल से ही आया हो। हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद स्तुति बड़ी सुंदर किया। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते जो उसने स्तुति किया है, नमाद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार्यैर्व्यक्तिमीयुषे। हिरण्यकश्यप कहता है
इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण आप ही हैं प्रभु। आपने इस सृष्टि को बनाया है, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं। ब्रह्मा जी सामने खड़े, हिरण्यकशिपु ये बोल रहा है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, हिरण्यकशिपु ये बात सच बोल रहा था या थोड़ा अतिशयोक्ति, जिसको आप लोग चापलूसी बोलते हैं, अतिशयोक्ति कर रहा था? ब्रह्मा जी खाली सृष्टि करते, पालन नहीं करते। पालन विष्णु भगवान करते, संहार भगवान शंकर करते, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है आप ही सृष्टि बनाते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं, आप ही संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, आप ही अधिष्ठान परमात्मा है, अनेक रूपों में आप ही सारे संसार को चला रहे। माने जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। और हमारे गुरु जी कहते हैं इससे क्या शिक्षा लेनी हम लोगों को? बोले जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करे उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, वो आगे गड़बड़ करेगा। हाँ, जो जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करे। हिरण्यकशिपु झूठी प्रशंसा कर रहा है और कई लोग फूल जाते हैं झूठी प्रशंसा सुन के, और वो व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है। बहुत सावधान रहना चाहिए। अब महाराज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न, बोले बेटा वरदान मांग, मैं तो तेरे को वरदान देने आया हूं और तो इतनी भयंकर तपस्या किया है, तो क्या चाहता है, क्यों इतना परेशान है? हिरण्यकशिपु ने कहा पिताजी मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, देने के लिए आया हूं। बोले अगर आप देने के लिए आए हैं तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मौत कभी ना हो, मौत कभी ना हो। ब्रह्मा जी बोले मौत तो मेरी भी होती है भाई, मेरे पास जो होगा वो मैं सब दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं तुमको कहाँ से दे सकता हूँ भाई? मेरी मौत होती है, भले मेरी आयु बहुत ज्यादा है। ब्रह्मा जी की आयु आपको शायद ध्यान तो होगा कितनी ज्यादा है? ध्यान में है 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके 43,20,000 वर्ष होता है। हाँ? और 71 चतुर्युगी, 71 माने 71, 71 चतुर्युगी जब बीत जाता है तो एक मनवंतर माने एक मनु का समय होता है। और ऐसे 14 मनवंतर माने 71 बार चतुर्युगी बीते तो एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन होता है। अब अगर यहाँ भी कुछ महाराज अब इसको सुन लेंगे कुछ लोग तो कहेंगे लोग गप फांक रहे। हाँ, जैसे बत्रा जी को कहते हैं ना, कहाँ से कहा आपने, कहाँ से लाए? अरे तो सब लिखा है हमारे अकाउंटिंग के अक्षर से लिखा, हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो पता कहाँ से लगेगा? हाँ? तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इस दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती। तो भले ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मौत तो मेरी भी आती है ना, 100 साल के बाद मेरे को भी जाना। बहुत बड़ी, जो देवताओं को अमर कहा जाता है, अमर का अर्थ है नहीं को मरते ही नहीं है, अमर का अर्थ है कि हमारे आपकी दृष्टि से उनकी आयु बहुत बड़ी है। देवताओं की जो आयु है ना, हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। देवताओं की आयु तो ब्रह्मा जी से कम है लेकिन हम लोगों से ज्यादा है। ये जो उत्तरायण होता है ना, उत्तरायण, ये देवताओं का दिन है, और जो दक्षिणायण होता है वो देवताओं की रात्रि। इसलिए कहते हैं ना देव शयन एकादशी, देवोत्थान एकादशी तक कोई अच्छे काम नहीं करते, देवता शयन करते। तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन, तो उनकी आयु अपेक्षाकृत हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। अमर का अर्थ नहीं कि उनकी मौत नहीं होती, वो भी जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले बेटा मौत तो मेरी भी होती है, तो मैं तेरे को ये वरदान कैसे दे दूं कि तू मरेगा ही नहीं? ये वरदान तो मैं मेरे पास है नहीं, तो मैं दूं कहां से? अरे गुरुजी सुनाते थे कथा बोले एक व्यक्ति ने शीतला माँ की उपासना की, आराधना की। शीतला माँ का नाम आपने सुना होगा, और शीतला माँ का वाहन क्या है आप लोग जानते हैं? वैशाख नंदन। वैशाख नंदन जानते हैं? गधा। हाँ, देखो हम लोग थोड़ा अच्छे शब्द बोलते हैं गधा बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वैशाख, देखो संस्कृत में कितने अच्छे शब्द हैं। अब होली दिवाली किसी से मजाक भी करना है तो आप गधा मत बोलो, बोल दो आप तो वैशाख नंदन है। हाँ, तो मजाक की दृष्टि ऐसे मत बोल देना, अगर जो जानता होगा तो झगड़ जाएगा तो अब वैशाख नंदन इतना सुंदर शब्द है कि कोई नाराज भी नहीं होगा। तो वैशाख नंदन उनका वाहन है, शीतला माँ का। शीतला माँ की आराधना किया उस व्यक्ति ने, माँ प्रसन्न हो गई। बोले बेटा क्या चाहता है? बोले माँ मेरे को एक अच्छा घोड़ा चाहिए। माँ ने विनोद किया,
बेटा मेरे पास घोड़ा होता तो मैं वैशाख नंदन की सवारी क्यों करता, अगर मेरे पास घोड़ा होता तो मैं घोड़े पे ही चलती ना, मैं वैशाख नंदन पे क्यों चलती। अभिप्राय क्या है वो ठीक है और बात सच है, वो दृष्टांत है। अभिप्राय जिसके पास जो है वही दे सकता है ना। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं स्वयं मृत्यु के गाल में एक दिन जाता हूं, भले बहुत लंबी अवधि है, मेरा जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुमको अमरता का वरदान कैसे दे दूं। हिरण्यकशिपु बड़ा बुद्धिमान है। क्यों? हिरण्यकशिपु कौन है? आखिर तो भगवान का सेवक है। जय विजय ही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने हैं ना, बड़ा बुद्धिमान है। और वो असुर क्यों बना? महात्माओं के शाप के कारण। इसलिए साधु महात्मा से बहुत सावधान रहना। हाँ, आजकल उतना सावधानी की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आजकल सांप लगता नहीं है। वरदान और शाप की शक्ति हो वो महात्मा से थोड़ा सावधान रहे। प्रसन्न हो जाएगा तो वरदान दे देगा, और नाराज हो गया हाँ तो शाप दे देगा, और उनकी वाणी सत्य हो जाती। तो अभिप्राय महाराज अब ब्रह्मा जी देखा वो महात्माओं के शाप से हो गए थे जय विजय ही। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बड़ा बुद्धिमान था। ठीक है, आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मैं कुछ शर्त के साथ अमर होना चाहता हूँ। वो तो दे सकते हैं। बोले हाँ शर्त के साथ दे सकता हूँ, तो हर युग में देना पड़ता है। रावण ने मांग लिया था, हाँ हम मरे नहीं, बोले बेटा ये तो नहीं मिलेगा। तो अच्छा बोले दो जाति को छोड़ के दे दो, मनुष्य और बंदर को छोड़ के किसी से न मरे, और रावण को मिल गया था। यहाँ इसने तो बहुत मांग लिया महाराज। यदि ये नहीं दे सकते हैं तो वरदान दे दीजिए आपके सृष्टि के किसी जीव से मेरी मौत न हो। तो भाई सृष्टि में तो जो ब्रह्मा बनाते हैं वही होता है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं। पहला वरदान ही खतरनाक मांग लिया। इतने से भी शांति नहीं हुई तो क्या कहता है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, न जमीन में मरूं न आकाश में मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं न बिना अस्त्र शस्त्र के मरूं, न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। अब वो जितना वरदान मांग रहा था ब्रह्मा जी का शरीर कांपने लग गया। हाँ? अभी तो बहुत लंबी दंडवत किया था ना। बहुत लंबी प्रशंसा किया था। क्यों? मांगना बहुत कुछ था। हाँ? बहुत कुछ मांगना था। एक सेठ जी थे बंबई में, हमारे गुरु जी सुनाते थे, बोले उनसे कोई जय सिया राम करे तो जल्दी जवाब नहीं देते थे। गुरु जी ने उनसे पूछा, सेठ जी आपसे लोग इतने प्रेम से जय सिया राम करते हैं, आप बोलते क्यों नहीं? बोले महाराज आप नहीं जानते। वो बात भी ठीक है, बाबा जी लोग तो सारा काम नहीं जानते व्यवहार का। बोले महाराज आप नहीं जानते, आज अगर प्रेम से जय सिया राम करूंगा तो कल चंदा मांगेगा ही मेरे से। मैं बोलता ही नहीं, जैसे चंदा मांगने की हिम्मत ही ना हो ऐसे। तो महाराज व्यापारी लोग तो बहुत सावधान होते और बहुत बुद्धिमान होते। अब ब्रह्मा जी महाराज घबराए। हाँ इसने तो कहा था मैं मरूं नहीं, वो मना कर दिया तो घुमा फिरा के तो वही मांग लिया। न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, आपके बनाए हुए किसी सृष्टि के जीव से न मरूं। ब्रह्मा जी का शरीर कांपने लग गया और ब्रह्मा जी ने नारायण का स्मरण किया, प्रभु आपने हमको सृष्टिकर्ता तो बना दिया, लेकिन मेरे यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आपके बिना वो निवारण होने वाली नहीं है। इससे क्या सीखना? जिसको भगवान ने नियुक्त किया है सृष्टि की व्यवस्था में, उसकी समस्याएं भी बिना भगवान की आराधना के समाप्त नहीं होती। तो हमारी आपकी समाप्त हो जाएंगी? नहीं। हमको ध्यान रखना है, हम अपना काम अच्छा करें, ईमानदारी से करें, जहां व्यवधान आवे वहां भगवान की शक्ति का सहारा ले। ये कलयुग है, ये कलिकाल है। और भागवत में बहुत अच्छा सूत्र दिया है, बोले कलयुग को, कली जो है ना, कली इस समय जो राजा है, जो इस समय का मालिक है, कली है। और कली को अधर्म अच्छा लगता है, कली को अधर्म प्रिय है, और जिसको अधर्म प्रिय होगा वो अधर्मी लोगों का साथ देगा। बोले फिर क्या करें? बोले धर्म के रास्ते पर चलो, लेकिन केवल धर्म के रास्ते पर चलना पर्याप्त नहीं है, धर्म के साथ साथ ईश्वर की शक्ति का सहारा लेके चलो। अगर ईश्वर की शक्ति का सहारा लोगे तब कलयुग तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, तब वो पराजित होगा, अन्यथा वो पराजित नहीं होगा। बड़े बड़े धार्मिक लोगों को देखा जाता है, बड़े बड़े सिद्धांतवादी लोगों को देखा जाता है, वो बेचारे परेशान होकर के पराजित हो जाते हैं। और ये जो बातें लिखी हैं हम लोग खाली पढ़ते नहीं, हम लोग समाज में देखते, उसको देखते हैं कि ये बातें सब सच हैं कि नहीं, जो भागवत में लिखी हैं, जो भगवान ने कही है। महर्षि व्यास की रचना है, जो भगवान के अवतार है।
और वो समाज में मैं देखता हूँ दोनों तरह की दृष्टि लोगों को मैंने देखा है, नाम नहीं लूंगा। वृंदावन में देखा और जगह देखा, कुछ लोगों को देखा जो बहुत धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन भगवान की आराधना उनके जीवन में नहीं, और वो व्यक्ति दुखी देखे जाते हैं। उनको अधर्मी लोग परेशान करते हैं, अधर्मी लोग उनको पराजित कर देते हैं। क्यों? इस समय का राजा जो है कली, वो अधर्म को सपोर्ट करता है। लेकिन जो धर्मात्मा के साथ साथ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वो हमेशा संघर्ष तो होता है लेकिन हमेशा विजय उनकी होती है। हाँ। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या कहता है? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। पहले भगवान कृष्ण का नाम लिया। पांडवों से ज्यादा आज कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता है। पांडव जितने धर्मात्मा थे, धर्मराज के अवतार थे महाराज युधिष्ठिर, जो एक एक बात का ध्यान रखते थे। अरे इससे ज्यादा क्या होगा, जो इतने अत्याचार के बाद भी दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं बोलते थे महाराज युधिष्ठिर, सुयोधन बोलते थे। सुयोधन, अरे भाई अपना भाई है, उसका नाम मत बिगाड़ो, सुयोधन बोलते थे। इतने बड़े धर्मात्मा। लेकिन आप विचार करो, अगर भगवान कृष्ण उनके साथ नहीं होते तो महाराज युधिष्ठिर विजयी होते या पराजित होते? पराजित होते। अरे बात बात पे पराजित होते, एक बार नहीं अनेक बार पराजित होते। इसलिए इन सब घटनाओं से, इन सब कथाओं से हमको अपने जीवन में क्या सीखना है? हमको अपने जीवन में सीखना है, आज के समय में केवल धर्म का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ हमको भगवान की आराधना साथ में करनी होगी। तब संघर्ष तो होगा। पांडवों को संघर्ष करना पड़ा, वनवास भी जाना पड़ा, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई भाई? पांडवों की हुई। हाँ, जहाँ भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन की पराजय हुई, जहाँ सारी शक्तियां लगी हुई थी, सारी शक्तियां लगी हुई हैं। हाँ, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, धनुर्धर, कर्ण, ऐसे ऐसे लोग जहाँ खड़े हैं, उनकी पराजय हुई। क्यों? भगवान उनके पक्ष में नहीं थे। अभिप्राय तो आज मैं देखता हूँ, समाज में देखता हूँ, जो केवल ईमानदार व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, अगर वो भगवान की आराधना नहीं करता वो परेशान होता है। और धर्मात्मा के साथ अगर वो भगवान का भक्त है, भगवान की साधना करता है, वो बड़ा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है। संघर्ष कभी कभी करना पड़ता है लेकिन वो पराजित नहीं होता है। वही हुआ। अब हिरण्यकश्यप ने वरदान तो मांग लिया। वरदान मांगने के बाद जब महाराज एवमस्तु जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। क्यों? इतने वरदान मांग लिया था कि वो निश्चिंत हो गया कि अब मेरे को कोई मारने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैंने सब कुछ मांग लिया। पहला वरदान ही पर्याप्त है कि ब्रह्मा की सृष्टि के किसी जीव से मैं न मरूं। तो ब्रह्मा की सृष्टि दूसरी सृष्टि तो है नहीं। बहुत सारे वरदान मांग लिया है। और जानते हैं भागवत में दूसरी जगह पे संकेत है, यहाँ पर तो नहीं है। हिरण्यकश्यप वरदान पाने के बाद सबसे पहले कहाँ गया? वैकुंठ। पहले नारायण को मारूंगा, उसके बाद राज्य संभालूंगा। नारायण ही मेरा विरोधी है, मेरे बेटे को उसी ने बिगाड़ा है, वही मेरा विरोध कर रहा है, देवताओं का पक्ष कर रहा है। भगवान ने देखा ये तो वैकुंठ में भी आ गया, शक्ति पा करके, वरदान पा करके। नारायण चाहते तो वहीं उसका जीवन उद्धार कर देते, लेकिन अगर वहां उद्धार हो जाता तो प्रहलाद जी के कथा आगे नहीं बढ़ती। हाँ, भगवान की लीला नहीं होती। जानते हो भगवान ने क्या किया? भगवान वैकुंठ से भागे, आगे आगे भगवान पीछे पीछे हिरण्यकश्यप। अब वो जहां जाए, जो वैकुंठ में जा सकता है वो कहीं भी जा सकता है। और इससे क्या सीखना? हमारे गुरु जी कहते हैं जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है तो पीछे हटना पड़ता है, तो उसमें संकोच नहीं करना। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को याद करके थोड़ा भाग भी लेना, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय ठीक आओ फिर खड़े हो जाना। ये सारी शिक्षाएं भगवान सब जगह गए, लेकिन अब कहाँ जाए? हिरण्यकश्यप सब जगह पहुंच जाए। भगवान ने युक्ति निकाली, छोटा सा रूप बनाया, हिरण्यकश्यप के हृदय में जाके छिप गए। अब वो सब जगह खोजा, जब उसी के हृदय में छिप गए तो मिलेगा? अरे भाई, एक सत्य घटना है। एक व्यापारी कलकत्ता से चला बंबई के लिए, बहुत सारा कैश साथ में लिए था।
और एक जो बदमाश था उसको पता लग गया, वो पीछे लग गया, उसी ट्रेन में वो भी चढ़ गया, उसी कोच में उसने टिकट ले लिया। और वो दिन में देखे कि कैश निकाल के खर्च भी कर रहा, रखे भी है। रात्रि में वो व्यापारी बड़ा बुद्धिमान था, और जो बदमाश जब सो जाए तो व्यापारी अपने बैग का पैसा निकाल के बदमाश के बैग में रख दे। अब वो व्यापारी चैन की नींद सो जाए रात में। हाँ, 2 रात का सफर है ट्रेन का कलकत्ता से बंबई। अब वो सोने के बाद वो जो बदमाश था वो पूरा बैग वैग सब देखे कि कहाँ रखे, क्या किया है। अब वो महाराज उसके जगने के पहले निकाल के फिर अपने बैग में रख ले, दिन भर खूब खर्च करे। अब वो महाराज बंबई आ गया, उसको पैसा मिला नहीं। बदमाश ने कहा कि सेठ जी अब तो बता दो पैसा कहाँ रखे थे, मैं बदमाश हूँ, कलकत्ता से आपके साथ लगा हूँ। सेठ जी बोले कि मैं भी जान गया था तू बदमाश है। बोले फिर लेकिन अब ये तो बता दो पैसा कहाँ रखे थे। बोले पैसा दिन में मेरे पास रहता था, रात में तेरे ही बैग में रहता था। मत्था ठोका बदमाश। अरे बोले मैं अपने ही बैग देख लेता तो काम हो जाता। तो अपना बैग तो उसको संदेह ही नहीं था कि यहाँ पैसा होगा, वो तो सेठ का ही बैग देखता था। तो अभिप्राय क्या है, भगवान समझ गए अगर ये वैकुंठ आ सकता है तो कहीं भी आ सकता है, तो अब कहाँ छिपूं? बोले इसी के अंदर छिप जाओ। ये अपने अंदर तो देखेगा ही। असुर का काम है दूसरों को देखना, और साधक का काम है अपने को देखना, और सिद्ध का काम है सर्वत्र आत्मदर्शन करना। यह आसुरी प्रवृत्ति है, व्यक्ति अपने को कभी नहीं देखता है। अपना अवलोकन तो साधक करता है, धर्मात्मा व्यक्ति करता है। वहीं छिप गए। ओ बहुत खोजा, जब भगवान नहीं मिले उसने सोच लिया विष्णु भगवान लगता है मेरे डर से कहीं जाकर के समाप्त हो गए, जीवन समाप्त कर दिया, मान लिया। आकर के राज्य में महाराज अभिषिक्त हो गया। और सबसे पहला काम क्या किया हिरण्यकशिपु ने? आते ही पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग पे आक्रमण किया, बहुत व्यवस्थित ढंग से। आक्रमण तो स्वर्ग पे हमेशा ही होते, कोई भी दैत्य आता है पहले स्वर्ग पे ही आक्रमण करता है। इंद्र की बड़ी समस्या है, हमसे आपसे ज्यादा दुखी है वो। हम और आप कम से कम 50 साल 60 साल अपने घर में आराम से रह सकते हैं, कोई निकाल नहीं सकता है। इंद्र को तो कभी कोई निकाल देता है। हाँ, जो शक्ति आकर के इंद्र भागता है वहां से। लेकिन हिरण्यकशिपु ने इतना व्यवस्थित आक्रमण किया कि एक भी दैत्य निकल के भाग नहीं सका, वो देवता निकल के भाग नहीं सका, सबको पकड़ लिया और पकड़ के सबको काम में लगा दिया। हाँ, स्वयं महाराज सिंहासन में बैठ गया, सबकी ड्यूटी लगा दी। और यहाँ तक कि देवताओं की ही नहीं, ब्रह्मा जी की भी ड्यूटी लगा दी। जिसको बड़ी लंबी दंडवत किया था, बहुत लंबी स्तुति किया था, ब्रह्मा जी से कहा अब तुम्हारी भी ड्यूटी है। बोले क्या भाई, अब तो राज्य जिसका है मानना पड़ेगा। क्या ड्यूटी है मेरी? बोले प्रातः काल आकर के मेरे को वेद पाठ सुनाओगे तुम। ब्रह्मा जी को तो वेद कंठस्थ है, और हिरण्यकशिपु को भी वेद सुनने का रुचि है। रावण को तो सारा वेद कंठस्थ था, बड़ा भारी विद्वान था, लेकिन वो वेद का अर्थ ठीक नहीं करता था, वो उसकी समस्या थी। बोले जब मैं उठने का मेरा समय होगा तब आप मेरे को वेद पाठ करके मेरे को जागृत करोगे। आप कल्पना करिए, जिनसे वरदान पाया, जिनको साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, अब उन्हीं को कह रहा है कि मैं पलंग पर लेटा रहूंगा और आप खड़े खड़े वेद पाठ सुनाएंगे। ये दुष्ट का स्वभाव है। यही सन गोस्वामी जी महाराज ने तो सारी बातों को लिख दिया है। यही सन नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हठी ताहि नसावा। बोले नीच व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिससे वो आगे बढ़ेगा, जिस व्यक्ति के कारण आगे बढ़ेगा, वो पहले जब वो बढ़ जाएगा तो पहला उसका काम होगा उस व्यक्ति को नीचा दिखाना। ये दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी, आप वेद पाठ सुनाओगे। वायु देवता की ड्यूटी लगा दी, आप पंखा झलोगे। हाँ, आप कल्पना करें उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव। वरुण देवता की ड्यूटी लगा दी, आप जल भर के लाओगे। मेघों की ड्यूटी लगा दी, जब मैं आदेश दूंगा तभी बरसोगे, बीच में नहीं बरसोगे। सब लोग आज्ञाकारी। नारद जी जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, नारद जी बड़ी प्रसन्नता से घटना सुना रहे हैं। अरे युधिष्ठिर, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। महाराज आपकी ड्यूटी? आपकी ड्यूटी तो नारायण के यहाँ रहती है। अरे बोले नारायण ही जब छोड़ के बैकुंठ भाग गए तो मैं क्या करूं? वो नारायण ही उसके अंदर छिप गए तो मेरे को भी आना पड़ा। बोले तो आपकी क्या ड्यूटी लगी थी? बोले हिरण्यकशिपु को मैं रोज संगीत सुनाता था। हाँ, नारद जी के शिष्य थे तुम्बुरु। तुम्बुरु तंबूरा बजाते थे, नारद जी बीणा बजाते थे। बोले हम दोनों हिरण्यकशिपु को संगीत सुनाते थे। महाराज युधिष्ठिर ने विनोद में पूछा,
महाराज आप हिरण्यकशिपु को कौन सा संगीत सुनाते थे? श्रीमन नारायण नारायण तो आपका प्रिय भजन है, क्या ये सुनाते थे? अरे बोले राम कहो। श्रीमन नारायण नारायण सुनाता तो पिटाई और होती साथ में वही। बोले फिर क्या सुनाते थे? बोले न चाहते हुए